Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पढ़ रहे हैं जहां पर हम डिफरेंट रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो वो स्टूडेंट जो टॉपिक वाइज जो है हर सब्जेक्ट जो है अपना कवर करना चाहते हैं तो YouTube चैनल को हमारे जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, और वो स्टूडेंट जो अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होते हैं वो उस पर हम अपलोड करते हैं। ये वीडियो जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। वो स्टूडेंट जो नोट्स चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जाएंगे, हमारे जियोग्राफी के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। किसी भी रिवर को पढ़ने से पहले हम उसका सोर्स जानते हैं, हम उसकी लेंथ जानते हैं, जो कि फैक्ट्स आपको हर किसी बुक में मिल जाएंगे। तो सिमिलरली जो रिवर गंगा है, जिसे गैंग्स भी कहा जाता है, रिवर गैंग्स को ही जो है वो गंगा कहा जाता है। ये फ्लो करता है 2525 किलोमीटर जो हिमालयन माउंटेन से शुरू होता है और बे ऑफ बंगाल तक जाता है। ये दो कंट्रीज़ में, इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गैंग्स रिवर है ये शुरू कहाँ से होता है? हिमालय के गंगोत्री से। तो अगर इसका सोर्स पूछा जाए तो याद रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में है, वहां से जो है ये निकलता है गंगा रिवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम ब्रह्मपुत्र में डिस्चार्ज के वो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रहता है, तो यहाँ पर देख लीजिए इट इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज। थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, अगर हम डिस्चार्ज की टर्म्स में बात करते हैं। हमने ब्रह्मपुत्र में पढ़ा था कि वो फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज। सेकंड रैंक जो था उसका सेडिमेंट डिस्चार्ज के मुताबिक था। तो इसका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड बाय द डिस्चार्ज। लेंथ की बात करेंगे तो इट इज अ 34th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय लेंथ। इंडिया में तो ये सबसे बड़ा रिवर होगा, लेकिन पूरी दुनिया से जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये 34th रैंक इसका आता है। एवरेज डेप्थ की बात करते हैं तो 16 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है, और सबसे ज़्यादा जो इसकी डेप्थ देखी गई है वो 30 मीटर की डेप्थ है। अब रिवर गंगा की बात करते हैं तो इसके माउथ में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है वो इसके माउथ में बनता है, और इसी को डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आप जानते हैं हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अलग टॉपिक में पढ़ना है। यूनेस्को ने 1997 में इसको डिक्लेयर किया है सुंदरबन डेल्टा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑन द गैंग्स बैंक, यानी कि रिवर गंगा के बैंक पे इंडिया की कुछ ग्रेटर पिलग्रिमेज साइट्स है, जैसे कि ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है जिसका नाम अब चेंज करके प्रयागराज रखा गया है, और कोलकाता, जहां पर जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है विजिट करते हैं साल। तो करेंगे अभी हम गंगा रिवर से, इसका ओरिजिन से। बिल्कुल, ये तो सिर्फ कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको जानने चाहिए। तो आप जानते हैं इन हिंदुज़म गैंग्स रिवर जो है इसे सेक्रेड माना जाता है और इसकी वर्शिप की जाती है एज अ गॉडेस गंगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसका लेते हैं कि रिवर गंगा जो है वो कैसा है। देखिए, यहाँ से जो है कहीं गंगा निकल रहा है उत्तराखंड से, यहाँ से फ्लो होते हुए गैंग्स रिवर यहाँ पर आता है, इधर आता है, और यहाँ से जो है वो फाइनली जो है वो बांग्लादेश में जाता है। आप देखेंगे इसमें बहुत सी जो है वो ट्रिब्यूटरीज मिलेगी। रामगंगा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बाकी ट्रिब्यूटरीज गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। तो बहुत सी आके जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी रहेगी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी रहेगी, और इसकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन जरूर बनता है। आप नीचे देखेंगे यहाँ से भी जो है वो रिवर जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे तामसा है, सोन है, ठीक है, दामोदर है। ये रिवर्स भी जो है इसमें मिल रहे हैं। मैं आपको जो है इसे बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है वो जूम करके दिखाऊंगा ताकि जो है और अच्छे से जो है इन चीज़ों को जो है वो देख पाए। देख लीजिए, ये हमारा जो गंगा रिवर है इसकी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी रहेगी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी रहेगी। इन ट्रिब्यूटरीज को जो है हमें अभी पढ़ना भी है आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। गंगा रिवर, इट
ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अच्छा, गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये वेस्टर्न हिमालय में, ईस्टर्न हिमालय में तो किस पार्ट में रहेगा? ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट रहेगा। किस स्टेट से ओरिजिनेट होता है? तो वो उत्तराखंड यानी कि यूके से जो है वो ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। इट फ्लोज थ्रू द इंडिया। किस किस कंट्री से फ्लो करता है? इंडिया से फ्लो करता है और फाइनली बांग्लादेश जाता है, और उसके बाद जो इसका माउथ जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में रहेगा। तो इंडिया से होते हुए बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए जो है बे ऑफ बंगाल जाएगा गंगा रिवर। अब जो गंगा का जो बेसिन है, ये गंगा का बेसिन जो है बहुत ज़्यादा सेपरेट है। तकरीबन 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है गंगा का बेसिन जो है वो सेपरेट है। ये सेपरेट है वो इंडिया में तो है ही है, साथ में तिब्बत में जो चाइना का प्रोविंस है, नेपाल में रहेगा, बांग्लादेश में रहेगा। तो मतलब 86,000 स्क्वायर किलोमीटर तक गंगा का बेसिन जो है वो सेपरेट है। इंडिया में जो है ये जो बेसिन है, गंगा के बेसिन की बात कर रहे हैं, गंगा रिवर की बात नहीं कर रहे हैं। गंगा का जो बेसिन जो है वो इंडिया में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, झारखंड में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो है वो सेपरेट है। और यहाँ से ये जो है 86,000 के आसपास जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ड्रेन करता है, जो कि 26% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है कंट्री का। तो गंगा बेसिन जो है इंडिया में 26% लैंड पे जो है वो सेपरेट है। ये जो बेसिन है इट इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयास ऑन द नॉर्थ। इसके जो नॉर्थ में जो है वो क्या रहेगा? हिमालयास रहेगा। ठीक है, अरावली जो रहेगा गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसके वेस्ट में रहेगा। फिर विंध्या रेंज जो रहेगी वो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसके साउथ पार्ट में रहेगा, और ब्रह्मपुत्र रिज जो होगा वो इसके ईस्ट में रहेगा। इस बेसिन को हम देखेंगे अच्छे से, हम इसके फिगर जो है वो देखेंगे ताकि आप समझ जाए है, जिसे हम गंगा बेसिन कहते हैं। तो इसमें जो है 44 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है उसमें हम जो है अनाज बोते हैं। इसमें से जो है नेट इरिगेटेड एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है? 23.41 मिलियन जो है वो हेक्टेयर जो एरिया है वो इरिगेटेड एरिया है। तो अब गंगा बेसिन को आप एक बार देख लीजिए, इसे कहा जाता है गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन कैसे सेपरेट है आप समझ गए होंगे। सपोज ये रिवर गंगा यहाँ से जा रही है तो इसके आसपास जो होगा ये हमारे पास गंगा बेसिन रहेगा। चलिए वाले हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। आप देखिए हमारे पास उत्तराखंड में यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। लेकिन जो गंगा निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। गंगोत्री से जो है जब निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता बल्कि क्या होता है? भागीरथी होता है। ये भागीरथी यहाँ पर आती है और देव प्रयाग एक प्लेस है यहाँ पर। कुल मिला के हमारे पास 5 प्रयाग है। एक देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। और यहाँ से बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा आ रही है। कौन सी आ रही है? अलकनंदा। अब इस अलकनंदा पे जो है जब धूली गंगा मिलती है तो इसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसी अलकनंदा पे जो है नामदकिनी में जब मिलती है, रिवर नामदकिनी जब मिलता है तो इसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। और इसी अलकनंदा से जब जो है पिंडर गंगा मिलती है तो हम इसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो इसी में जब मंदाकिनी जो है वो मिलती है, ठीक है, तो हम इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और इसी अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो हम इसे देव प्रयाग कहते हैं। तो देखिए यहाँ से भागीरथी आ रहा है, यहाँ से अलकनंदा आ रहा है। तो ये दोनों रिवर जब मिलते हैं तो ये जो आगे निकलता कहा जाता है। तो यहाँ से इसका नाम जो है वो गंगा पड़ता है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से और बद्रीनाथ से, गंगोत्री से भागीरथी आती है, बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा आती है। किस जगह मिलते हैं? देव प्रयाग पे मिलते हैं और फाइनली जो है वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। अब इसे और एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए एट इट्स सोर्स क्या होती है? जहाँ से चीज़ निकल रही है। तो रिवर का नाम क्या गंगा था? नहीं, तो क्या नाम था? भागीरथी। तो सोर्स क्या था इसका? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री, तो गंगोत्री ग्लेशियर में इसका नाम क्या था? भागीरथी नाम था। तो सोर्स में इसका भागीरथी रहेगा।
इट डिसेंडेड डाउन द वैली, तो आपने देखा गंगोत्री से ये जो वैली है यहाँ पर पहाड़ों से जो है ये नीचे उतर रहा है एज अ भगीरथी।
रामगंगा के बारे में जानेंगे। रामगंगा जो है एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आपने जी देख लिया और आप कह सकते हैं एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है एक रेंज से, जिस रेंज का नाम है दूध हथोली रेंज है, नामिक ग्लेशियर में है, उत्तराखंड में ही। तो रामगंगा भी जो है उत्तराखंड से ही ओरिजिनेट होती है, नामिक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये फ्लो करती है कॉर्बेट नेशनल पार्क से, आप देखेंगे ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से फ्लो करती है हमारी रामगंगा। ये फ्लो करती है बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से भी, और ये ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पर? कनूज में। कनूज एक प्लेस है जहाँ पर गंगा को रामगंगा जो है वो ज्वाइन करती है। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप रामगंगा के लिए जो है वो याद रखेंगे। कुछ और फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं आप जो है पढ़ सकते हैं, अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके पढ़ सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये पॉइंट्स हैं। बात करेंगे गारा रिवर के लिए। गारा रिवर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गारा रिवर। ये फ्लो करती है इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ शाहजहांपुर। गारा रिवर में जाता है, ठीक है, तो याद रख लेंगे इसमें। ये रिवर जो है इट फेस वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम। अब देखेंगे वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर जो है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बन ग्रोथ जो है अलोंग द रिवर। वो स्टूडेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फील्ड असिस्टेंट, उनके पास वाटर सीवेज ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटी ऑफ वाटर सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट उस एग्जामिनेशन के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जल्द ही उसके लिए भी जो है वो कोर्स शुरू होगा। तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी कि वाटर क्वालिटी क्या होता है, वाटर में सीवेज क्या होता है, किस तरीके से वाटर की हम क्वालिटी को कैसे जज करते हैं, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स है जो भी सिलेबस में आपके मेंशन किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर पढ़िए गारा रिवर जो है इट फेस्ड वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम। क्यों यहाँ पर वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम है? क्योंकि एक अर्बन एरिया है, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, जहाँ का इंडस्ट्रीज की जो वेस्ट है वो यहाँ पर डाला जाता है। फिर हमारे पास गोमती रिवर है और गोमाती रिवर भी कहा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट है। ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से, नियर पीलीभीत इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। गोमती रिवर जो है इसकी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्वाइन करती है, इट हैज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी दैट ज्वाइन द रिवर बिफोर इट्स कॉन्फ्रेंस विद द गंगा। तो गंगा से ज्वाइन होने से पहले जो है इसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी ज्वाइन करती हैं। अब देखिए मार्कंडे महिंदू टेम्पल जो है वो यहाँ पर प्लेस है। क्यों यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है? क्योंकि ये एक फेमस टेम्पल है मार्कंडे महादेव टेम्पल, जो कि कॉन्फ्रेंस पे है, गोमती और गंगा रिवर के कॉन्फ्रेंस पे है। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन आपको अगर दे दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ
ओरिजिनेट होता है? तमरकुंड से। तमरकुंड जो है इन कैमूर रेंज प्रदेश की, ये फ्लो करता है थ्रू द रीवा प्लेटू इन द मध्य प्रदेश। पूर्वा फाल जो है वो लोकेट है इसी रिवर पे। कौन सा फाल? पूर्वा फाल जो है वो लोकेट होता है रिवर पे है। अब बात करेंगे हम सोन रिवर की। सोन रिवर जो है ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पर है? जो है ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के पास में ही है अमरकंटक। यहाँ से कुछ और रिवर्स भी ओरिजिनेट होते हैं, तो सोन रिवर भी जो है यहीं से ओरिजिनेट होता है। ये इसके बाद जो है फ्लो करता है भागलखंड से, पलामाऊ से, मगधा से। ये ज्वाइन करता है गंगा को कहाँ पर? बिहार में, पटना में। तो फ्लड प्लेन जो है सोन रिवर का जो है वो काफी नैरो रहता है। और बाणसागर डैम ये भी जो है इसी रिवर पे है। अब क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि बाणसागर डैम जो है वो किस रिवर पे है, तो आप याद रखेंगे सोन रिवर पे है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है इंद्रापुरी बैरेज जो है वो कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर है? सोन रिवर पे है। फिर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट ब्रिज यहाँ पर आता है, वो कौन सा ब्रिज है? कोलवार ब्रिज। कोलवार ब्रिज भी जो है वो सोन रिवर पे है। अब बात करेंगे हम पुनपुन रिवर की। पुनपुन रिवर जो एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा रिवर की। ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर प्लेटू से एट पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ द झारखंड। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेटू से एक रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, जिस रिवर का नाम क्या है? पुनपुन रिवर है। और ये जो है पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड से जो है ओरिजिनेट होता है बेसिकली। तो पुनपुन रिवर जो है झारखंड का रिवर रहेगा, छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होता है। ये ज्वाइन करता है गंगा को एट फताहू इन द स्टेट ऑफ द बिहार। आप देखें बहुत सी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, हम ये पढ़ रहे हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये गंगा को ज्वाइन कर रही है बिहार में। फिर अगला रिवर हमारे पास फाल्गु रिवर आता है। ये फाल्गु रिवर जो है अभी जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। द रिवर फाल्गु जो है ये बनता है फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। यही क्वेश्चन था कि किस किस रिवर से जो है ये बनता है, तो ये हमारे पास दो रिवर्स आते हैं, तो इसे पढ़ेंगे आप। एक लीलाजान है और दूसरा मोहाना रिवर है। ये भी जो है बिहार में ही जो है वो बिहार की एक टाउन है गया इन द स्टेट ऑफ द बिहार, वहीं पर जो है दोनों जो है इनका कॉन्फ्लुएंस होता है रिवर फाल्गु का। तो रिवर फाल्गु जो है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। किससे बनता है? जो इंपॉर्टेंट याद है वो ये पॉइंट याद रखना है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ लीलाजान एंड मोहाना। तो अगला रिवर हमारे पास क्यूल रिवर है। ये रिवर जो है फ्लो करता है थ्रू द स्टेट ऑफ द झारखंड। नेक्स्ट रिवर हमारे पास कारमा नसा रिवर है। कारमा नसा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है इन द कैमूर रेंज। कैमूर रेंज से ओरिजिनेट होता है, फ्लो करता है थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये रिवर जो है फ्लो करता है थ्रू द रोहतक प्लेटू इन द स्टेट ऑफ द बिहार। चंदन रिवर जो है फ्लो करता है थ्रू द स्टेट ऑफ द बिहार। नेक्स्ट हमारे पास हुगली रिवर। अब हुगली रिवर जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे एक ब्रिज इस पे है बाग, ठीक है। ये हमारे पास हुगली रिवर पे जो है ये ब्रिज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता का ब्रिज। तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। हुगली रिवर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। गंगा रिवर जो है वो स्प्लिट होता है दो में, एक पद्मा में एंड हुगली रिवर में। अब ये क्वेश्चन आता है ये कहाँ पर स्प्लिट होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गंगा रिवर जो है वो स्प्लिट होता है दो पार्ट में। एक रहता है पद्मा रिवर, दूसरा रहता है हुगली रिवर। तो ये गंगा आ रहा है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक हुगली रिवर में, एक जो है वो पद्मा रिवर में। वो प्लेस कौन सी है जहाँ पर ये स्प्लिट होता है? तो उस प्लेस का नाम गुरिया है और ये मुर्शिदाबाद में है। पद्मा जो है वो फ्लो करता है ईस्टवर्ड थ्रू द बांग्लादेश। पद्मा जो है बांग्लादेश चला जाता है और हुगली रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल चला जाता है। तो ये जो है पद्मा रिवर जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल में चला जाता है और हुगली रिवर जो है वेस्ट बंगाल में जाता है, पद्मा रिवर बांग्लादेश चला जाता है। अपर जो है रिपेरिजन जोन जो है इस रिवर का उसे हम भागीरथी कहते हैं और लोअर जोन जो होगा वो हुगली होगा। मेजर रिवर जो है वो ड्रेन करते हैं हुगली में, वो कौन कौन से हैं जो कि अभी हमने इसकी ट्रिब्यूटरी में पढ़ा। अजय रिवर है, रूप नारायण रिवर है, हाल्दी रिवर है, दामोदर रिवर है। ये सारी क्या है? ट्रिब्यूटरी ही है गंगा की।
अब देखिए, गंगा में जब हम पढ़ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम जानते हैं हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, वो कौन है? गेंग्स रिवर की जो डॉल्फिन है उसे हम कहते हैं नेशनल ऑफ इंडिया। ये गंगा में मिलती है। एक एस्टीमेट के मुताबिक रिवर गंगा में जो है 350 जो है फिश की स्पीसीज है, जिनमें से हमारा जो नेशनल जो है बर्ड्स जो है यहाँ पर मिलती है, जैसे कि सीगुल्स यहाँ पर होगा, माइना बर्ड्स मिलेंगे, पैरट मिलेंगे, क्रोज मिलेंगे, काइट्स मिलेंगे, ये यहाँ पर जो है मिलेंगे। विंटर में जो है आपको डक्स भी मिलेंगे, स्नाइप्स माइग्रेट जो होके आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो था गंगा रिवर के बारे में। अभी हमें नमामि गंगा मिशन भी पढ़ना है, गंगा को का रिज्यूमिनेट प्लान पढ़ना है कि इसको साफ करने के लिए क्या क्या विजिट किए हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज से जरूर जुड़े, इंस्टाग्राम लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन मिल गई। यहाँ पर हमने आपको समरी तो बता दी, जो मेन पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो सारे जो हमने यहाँ पर कवर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।